तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर, तुलसी नंद किशोर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। दिलीप सिन्हा जी, स्वागत है आपका। शिकारी टोला से पधारे हुए हैं हमारे भक्त। तो संतों, यहाँ पर हमने आपको 24 अवतार की कथा बताई। 24 अवतार की कथा के बाद में हम आपको 12 अवतार की कथा की ओर ले जाना चाहते हैं। तो 12 अवतार की कथा में जाने से पहले सबसे पहले इस ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ है उस पे हम विचार डालते हैं कि यहाँ पर हमारा जब ये पृथ्वी आकाश पाताल सब ये जब युग परिवर्तन होता है उस समय शेषनाग की फुहार से फुंकार से चारों तरफ पानी 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 हो जाता है। कोई कुछ नहीं बचता है, ना पेड़ रहते हैं, ना पौधे रहते हैं, ना घर रहता है, ना कोई नहीं रहता है। सब के सब नष्ट हो जाते हैं। चारों तरफ तलातले पानी ही पानी रहता है। संतों, सृष्टि के आरंभ में भगवान नर नारायण जो जल में सोए रहते हैं ना, उनको इच्छा होती है कि अब मैं पुनः लोकों की रचना करूं, मैं फिर से लोक बनाना चाहता हूँ, फिर से जीवधारी बनाना चाहता हूँ, फिर से जानवर बनाना चाहता हूँ, फिर से मनुष्य बनाना चाहता हूँ, फिर से पृथ्वी बनाना चाहता हूँ। जब उनका मन होता है तब उनके नाभि से क्या निकलता है? कमल का फूल निकलता है। वैसे ही भगवान नर नारायण के नाभि से एक कमल का फूल निकला। पूरा चारों तरफ धरती पूरा समुद्र में डूबी हुई थी। चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल था। जैसे ही कमल का पुष्प ऊपर आता है उसमें से ब्रह्मा जी की प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कमल के फूल में। ब्रह्मा जी देखते हैं, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरे साथ साथ और कौन है। चारों तरफ नजर घुमाते हैं जी, उनको कोई नजर नहीं आता है। केवल ब्रह्मा जी अपने आप को देख रहे थे। एक कमल का फूल था वो दिख रहा था, नीचे में जल था वो दिख रहा था, और ऊपर आकाश था वो दिख रहा था, और हवा। ये केवल 5 चीजों का अनुभव हुआ ब्रह्मा जी को। कौन कौन से 5 चीज ब्रह्मा जी देखे बताइए? एक कमल का फूल, दूसरा उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे 2, तीसरा जल, चौथा हवा चल रहा था, चौथा, पांचवा आकाश। 5 चीज देखे ब्रह्मा जी ने। 5 के अलावा चारों तरफ इधर को देखे, हो सकता दूर में होंगे। ब्रह्मा जी देखे, एक मुख हो गया, पीछे पलट के देखे एडहन हो ही आदमी यहाँ, इधर देखे 2 मुंह हो गया, इधर देखे 3 मुंह हो गया ब्रह्मा जी के, इधर देखे 4 मुंह हो गए। ब्रह्मा जी के चारों दिशा में देखने के कारण 4 मुख वाले हो गए। ब्रह्मा जी के कैठन मुंह है? 4 मुंह है। चारों ढान देखते ब्रह्मा जी 4 मुंह है उनका। तो वो चारों ढान देखी, पता लगाई मोर जन्मदाता कौन है, मैं का बर आए हो है ना, यहाँ पर का काम से मैं यहाँ पर आए हो। ब्रह्मा जी ने समझ में नहीं इसका। ब्रह्मा जी की थे रुक कनिक जल में कूद के देखन देखी थे। पानी पानी रहा सब रहा, पूरा पानी, कुछ नहीं रहा, न पेड़ न पौधा न जमीन न कुछ नहीं दिखे। 5 चीज दिखे ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जल में कूद गए। जल में जैसे ही कूदे ब्रह्मा जी है ना, ऐसे ऐसे डुबकी लगाने लगे। जल में डुबकी लगाओगे तो क्या निकलता है अच्छा जानते हो? पहले एक बार मारोगे ना ता, और दूसरे बार मारोगे तो पा निकलता है आवाज। 2 आवाज निकलता है। डेरी हाथ से मारबे तो ता, और जेवनी हाथ से मारबे तो पा। ता पा ता पा ता पा तप 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 तप, ये निकलता है आवाज जल से। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी बोलते हैं
ये कमल का पुष्प है तो जरूर कमल का पुष्प है तो नीचे में जमीन होगा, वहीं से तो ही वो निकला होगा। वो कमल के तंतु को पकड़ करके, कमल के नाल को पकड़ करके नीचे जाने लगे। 1 मिनट 2 मिनट हुआ, ब्रह्मा जी का सांस फूलने लगा, नाक में पानी भर के ब्रह्मा जी बचाओ, फिर ऊपर आ गए ब्रह्मा जी। एक देर पानी खुश रही ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी फिर जल में कमल के ऊपर आके बैठ गएगा। मैं कौन हूँ, कैसे अकेला हूँ, और का पर कोई नहीं है, मिही भर अकेला हूँ, चारों तरफ पानी, एक ठन कमल के फूल में बैठे हूँ मैं। यहाँ रुक किथे आज, और अंदर तक जाऊं किथे। ब्रह्मा जी फिर जल में कूदिस का भास रंग ले, फिर नीचे रहन गिस, 10 मिनट तक गिस अंदर। 10 मिनट के बाद फिर ब्रह्मा जी के सांस फूलन लगेगा। तो डोकरा आदमी ब्रह्मा जी है नहीं, फिर सांस फूलन लगे, फिर वो बचा ऐसे, फिर ऊपर आते, फिर थक गए रे, ले देख बाचे भी थे आज। फिर ब्रह्मा जी के रुके करी वो श्वास लेवन दे, अब काली जुआ थोड़ा से अच्छा से जाऊं, अब पूरा अंदर तक जाऊं किथे। पूरा 1 किलोमीटर चल दी, 2 किलोमीटर चल दी, 5 किलोमीटर चल दी, 10 किलोमीटर चल दी, फिर भी कमल के तंतु के थाह नहीं ले पाई। ब्रह्मा जी अब बका के फिर ऊपर आ गए। इसे पता नहीं भाई ये कौन है, कैसा है। तभी ब्रह्मा जी ऊपर कमल में बैठते हैं, तभी उनको आवाज सुनाई देता है, ऐसे फिर जल को ऐसे से मार रहे थे, तप। तो ब्रह्मा जी कहते तप करने के लिए बोल रहा है क्या? तभी ब्रह्मा जी ने तप करना चालू कर दिया। कौन हो भगवान जो मुझे यहाँ पर प्रकट किए हो? मैं आपको नहीं जानता, आपको बारंबार नमस्कार है। कृपा करके मुझे यहाँ पर जन्म देने का कारण बताइए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा प्रकट करने वाला कौन है, मेरे माता पिता कौन है? इस प्रकार से बहुत दिनों तक तप किए, 1000 वर्ष तक तप किए ब्रह्मा। जब तप किए तब उनके अंदर में शक्ति आया। इसी कारण कहते हैं तप करना चाहिए, तप करोगे तब शक्ति आएगी। इधर उधर हाथ पैर मारोगे ना, दुनिया में तो शक्ति नहीं आएगी। जिसको शक्ति चाहिए ना उसको तप करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। उनको बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए, जिसको तप करना कहते हैं। और भगवान में आप लीन हो जाओ। जब भगवान में लीन हो गए तब ब्रह्मा जी को दिखा कि वहां पर शेषनाग के फन के ऊपर में वहां पर सोए हुए हैं, वो भगवान ही है मेरे, है ना, वो विराट भगवान है। उन्हीं के नाभि कमल से कमल निकला है, मैं उसके ऊपर बैठा हूँ। तभी उनसे पूछते हैं कि हे पिताजी, हे देवाधिदेव, हे भगवान विष्णु जी, हे नर नारायण जी, आप मुझे कृपा करके मुझे पैदा करने का कारण बताइए। तो अक्षय कोश भगवान नर नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी मैंने आपको सृष्टि उत्पन्न करने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको पैदा किया हूँ, आप सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं जो आज्ञा प्रभु, सृष्टि बढ़ाओ, संसार बनाओ, सब बनाओ। ऐसे की थे ब्रह्मा जी जो आज्ञा की, फिर आखिर खोलतेगा चारों तरफ पानी, कैसे सृष्टि बढ़ाऊं, इसे की थे समझ में नहीं है। सृष्टि बढ़ाओ मन में फेंक दीजिएगा ब्रह्मा जी। हाँ, सृष्टि बढ़ाओ कि थे तो रूप तो मन में कहीं कल्पना करके देखना चाहिए कि थे मेरे 4 पुत्र पैदा हो जाओ, इसे कीजिएगा। 4 पुत्र सही पैदा हो गए। उस समय मन से पैदा होता था, भगवान लोग मन से पैदा कर देते थे। मेरे 4 पुत्र प्रकट हो जाओ, उनके 4 पुत्र खड़े हो गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उनका नाम था। उन 4 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुम लोगों का बाप हूँ, तुम मेरा बेटा हो, तो कहो पिताजी क्या आज्ञा है? बोले कि बेटा आप लोग शादी कर लो और पूरा संसार को आप लोग जनता से भर दो। चारों के चारों कहते हैं पिताजी आप कैसे बात करते हो, हम तो सदा भगवान विष्णु का गुणगान करने वाले हैं, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम चले
सीधा भगवान भक्ति को चारों के चारों चल दी। 4 लड़का पैदा हुई सो ब्रह्मा जी के चारों चारों कर बात नहीं मानी चल दी। ब्रह्मा जी के कैसे लड़का का मोर बात नहीं माने मन। फिर ब्रह्मा जी ने वहां पर अपने गोद को ऐसे किया, पैदा हो जाओ, एक पुत्र और पैदा हो जाओ। गोद से पैदा हो गए, उसका नाम नारद। नारद किसे बीना बजाते हुए वहां से निकल के नारद श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। पिताजी ने प्रणाम, आज्ञा दीजिए, आप पिताजी हैं मेरे, आज्ञा दीजिए पिताजी। किथे बेटा शादी कर ले, बेटा घर गृहस्थी बसा ले। मोला भगवान हाँ मोला कार्य दे है, पूरा संसार ला भर दे, आदमी से भर दे कि कार्य दे है। तब मैं अकेला कैसे भट डर हूँ बताना। पैदा करत हूँ लड़का, लड़का मन हाँ मोर बात नहीं माना थे, मोर बात ला मान ले बेटा, शादी बर ब्याह करके ये संसार ला पूरा जनता से भर दे के। नारद के मैं शादी वादी नहीं करो भाई, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं भगवान विष्णु के सदा भजन करता हूँ, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। मैं तीनों लोक में मैं गुजरता हूँ। मैं एक जगह तो मैं 10 मिनट घरों नहीं रुक सको, एक जगह तक मैं शादी कैसे करूँ कि नारद है एक जगह 10 मिनट घरों नहीं रुकेगा। केवल गो दोहन काल तक ही नारद एक जगह रुकते थे। मतलब जबका में एक ठन गाय लते दुहबे नहीं, उतना देर ही नारद एक जगह रुके, तब नारद वहां खसक जाते। ज्यादा देर नहीं बैठे नारद। चल तो नारद बारात जाबो एक करी, वो बारात ढोल भर नहीं जाए, वो भंवर के पड़त नहीं बैठे रहा नारद। केवल गाय ल दुहबे, एक ठन गाय ल 3 मिनट लग जाता, ज्यादा 3 मिनट। तो 3 मिनट से ऊपर नारद कपड़ों घर नहीं रहा है, वो वैसा नारद है। तो पिताजी मैं गृहस्थी कैसे चला हूँ, मैं 3 मिनट वाले आओ इसे कितने भक्त हैं हरि सिंह भड़क जी ब्रह्मा भक्त हैं, बात नहीं माना कैसे ब्रह्मा की बात नहीं मानी, नारद निकल गया। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने फिर पैदा किए, रिभु नाम के लड़का पैदा किए। रिभु नाम के लड़का को बोला गया बेटा संतान उत्पन्न कर। नहीं पिताजी और भाई मन के पीछू पीछू महू जाऊं, उमर ब्रह्मचारी बन गए, मैं शादी करूं, नहीं महू ब्रह्मचारी बनूं, वो ब्रह्मचारी बन गएगा। उसके बाद में हंस नाम के बेटा को पैदा किए, उसको कहा गया बेटा शादी कर ले, नहीं करो मैं तो बात नहीं मानो, भाई मन न जाऊं। अरुणी को पैदा किए, अरुणी भी बात नहीं माना। यति को पैदा किए, यति भी बात नहीं माना। अधर्म को पैदा किए, अधर्म को कहा बेटा शादी कर ले। हो पिताजी इस अधर्म, हो पिताजी मान के बात ला, अधर्म नाम के लड़का है, पिताजी के बात ला मान ली। तो अधर्म शादी करी जानतो काखा से, ओकर पत्नी के नाम है मूसा, और ओखर पुत्र के नाम है दंभ, और ओखर कन्या के नाम है माया। ये जो माया है नहीं, माया मोह में फंसे तो नहीं, यही ओखर कन्या है। और दंभ, दंभ भटकनिया मन है मेरे रहते, वही दंभ उसका पुत्र है। केवल अधर्म ने शादी किया, बाकी लोगों ने शादी नहीं किया। उसके बाद में 9 पुत्र गृहस्थों को छोड़ करके सन्यासी बन गए। एक ये अधर्म नाम का जो पुत्र था, उन्होंने शादी किया, अधर्म का विस्तार होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कैसे आपको पैदा किया हूँ और अधर्म की बातें करते हो, खबरदार तुम इस प्रकार से काम करोगे। तभी ब्रह्मा जी अपने जैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा कि कैसे इस धरती को पूरा जनता से भर दिया जाए, कैसे तीनों लोगों को भर दिया जाए, क्या किया जाए, नाना प्रकार से विचार कर रहे थे। उसी समय संतों ब्रह्मा जी को छींक आ गई। छींक जानते नहीं, और छींक आते का नाक में क्या निकलते, बस एक आंगूर के निकली सिंहाने, एक अंगूर के निकली छींक ऐसा, जैसे ही एक अंगूर के निकली और वो हरी से को शुकर अवतार है ना, एक शुकर अवतार निकल गया। शुकर अवतार जानते हो, वाराह भगवान कहते हैं, खिसा वाले जो सुअर देखे हो, हाँ वैसे ही सुअर के 2 ठन खिसा भी थे बड़े बड़े। तुम्हारे गाँव सुअर में के खिसा नहीं रही, बोले जंगल में छोड़ दे तब ओकर खिसा बाढ़ जाते है ना। तो वैसे सुअर के अवतार हो गए ब्रह्मा जी के नाक से, छींक इससे में निकली इससे में, वो बड़ा रूप ले लिया, घू 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 करके इधर उधर तीनों लोगों को कंपायमान करने लगा। तीनों लोगों को कंपायमान करने के बाद में वहां पर वो पृथ्वी का पता लगाने के लिए, वहां पर उनको पृथ्वी का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा
यहाँ पर जनता तो हम यहाँ पर बसा देंगे, लेकिन जनता के रहने के लिए पृथ्वी नहीं है। कहाँ है पिताजी पृथ्वी? तो पृथ्वी प्रलयकालीन जल के अंदर डूबी हुई है। जाओ बेटा तुम उस पृथ्वी को निकाल करके लाओ। तो वो सूकर अवतार है ना, उन्होंने, भगवान ने क्या किया, जल के अथाह जल में कूद गए और कूद करके वहां नीचे जा रहे थे पृथ्वी का पता लगाने के लिए। अंदर जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, जाते 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 अंदर जाते जाते वहां पर सबसे नीचे में पहुंच गए। नीचे में हमारा जो पृथ्वी है ना, वो अंडाकार है। अंडाकार जानते हो, गोल नहीं है। गोल जो गेंद होता है उसे हम गोल कहते हैं, और अंडा को, आकार को गोल नहीं कहते। अंडा ना ऐसे ऊपर से थोड़ा सा ऐसे टाइप का रहता है ना। तो अंडाकार है हमारी पृथ्वी। ये पृथ्वी जल के नीचे में डूबी हुई थी। उसको वाराह भगवान ने अपने दोनों खिसा से, अपने दोनों दांत से पृथ्वी को, नीचे में जल में डूबी हुई पृथ्वी को उठा करके ऊपर ला रहे थे। तभी एक वहां पर आदि दैत्य रहता था। एक दैत्य का नाम था हिरण्याक्ष। क्या नाम था उस दैत्य का? दैत्य मतलब राक्षस। एक राक्षस रहा वहां पानी में। ओकरो कथा बताओ थोड़ा देर बाद, है ना। तो वो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को, वाराह भगवान को ले जाते हुए देख करके वहां पर उनसे युद्ध करने लगा। ए, तुम कौन हो? आज के पहले तो मैं जल के अंदर अकेला रहता था, तुम कहां से इस तरह से प्राणी, नया प्राणी देख रहा हूं मैं। तुम कौन हो? पृथ्वी को चुरा करके ले जा रहे हो। दोनों में युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, कई दिनों तक युद्ध होता है। अंत में हिरण्याक्ष मारा जाता है। हिरण्याक्ष मर गया और वाराह भगवान ने जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर ला दिया और ऊपर ला करके स्थापित कर दिया है। जो हम ये पृथ्वी में है नहीं, ये पृथ्वी को वाराह भगवान ने नीचे समुद्र में डूबा हुआ था, उसको उठा करके जल के ऊपर रख दिए हैं। हमारा पृथ्वी किसके ऊपर है? जल के ऊपर। नलकूप खोदो तो नीचे में जल भरा है नहीं का, कुआं खोदो तो जल भरा है नहीं, वही जल है। हमारा पृथ्वी ऊपर आ गया। पहले ये जल में डूबे रही, तेरे ऊपर नहीं से कौन है? वाराह भगवान है। पृथ्वी में तुम्हारा रहा तक दिन हो गए हैं, और ये पृथ्वी ला कौन ला है तेरा तुम्हारा मालूम नहीं, कहीं झल रहा। ये पृथ्वी के बारे में घरो पता करे करो ना भाई। जब तक भागवत सुने नहीं जाओ तो तुम्हारा कहाँ पता चली? वो पिक्चर देखो तो पता चल जाएगा ये पृथ्वी कौन ला है। वाराह भगवान ला है पृथ्वी ला। दिन भर सीरियल में अपन मुड़ी खुशे रहो तुम ना, दिन भर टीवी देखा तो सास बहू कहानी, ऐसे कहानी, ओखर कहानी, वो ऐसे पहना थे, वो ऐसे पहना थे, वो नाना प्रकार के साड़ी पहना थे, ये रंग के पहना थे। मर गए आदमी है ये रंग वो रंग के चक्कर में, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग साधु संतों का सहयोग किया कीजिए। साधु संतों के साथ में आप लोग, है ना, यहाँ पर उनके सानिध्य में आया कीजिए। गीता भागवत जहाँ रामायण होता है वहाँ जरूर पहुँचे। जो लोग नहीं आ रहे हैं उन लोगों को भी लाने का प्रयास करिए। बोलिए वनविंदा बिहारी लाल की जय हो। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा जय सिया